Okay, so we'll continue with some of the problems. Then we'll see the conditional statements. So ऑपरेटर फिनिश करेंगे आज, है ना? और उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे मूव कर जाएंगे. Okay, now tell me the output of this given code. Yes, what will be the output of this code? Yes, yes, output. सिमरन -10 कैसे आया आंसर? सर वेरिएबल इनटू 2 to the power 1 कर दिया सर. अच्छा, आपने सीधे ही शॉर्टकट लगाया. मैंने आपको 3 मेथड बताई थी. 3 मेथड थी इसकी. यस, दूसरी मेथड क्या थी? यस, देखो जो सिमरन ने आंसर बताया वो आंसर पहले तो आंसर आया कि नहीं ये बताओ बाकी लोग. जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था दैट इज एप्लीकेबल विथ ऑल. तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो लेफ्ट ऑपरेंट है मल्टीप्लाई बाय 2 to the power राइट ऑपरेंट. लेफ्ट ऑपरेंट है -5, राइट ऑपरेंट क्या है? 1. तो लेफ्ट ऑपरेंट मल्टीप्लाई बाय 2 to the power -1. यहाँ एक चीज और समझनी थी. असाइनमेंट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? सेम है तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा, राइट टू लेफ्ट. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हम ये मिस कर जाते हैं छोटी छोटी बातें. ऑल्दो यहाँ पे चल जाएगा काम, क्योंकि आप मिस भी कर गए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा. किससे? असाइनमेंट से. तो पहले एग्जीक्यूट होगा ये एक्स लेफ्ट शिफ्ट 1. ये बात ध्यान रखी थी क्या सिमरन? हमने इस चीज को छोड़ दिया था. यस सर. हाँ, तो ये इसीलिए कि जिन क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी ना वहाँ रीजन यही होगा कि हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उससे प्रॉब्लम होगी. तो एनीवेज, मैंने जो आपको मेथड्स बताई थी उसमें से वन ऑफ द मेथड जिससे अभी आंसर दिया किसने? सिमरन ने. ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं, एक फास्ट वे में रिकॉल कर लो. ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है,
ये बिटवाइज XOR है ना, ये हमेशा परेशान करता है। बिटवाइज नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है। आकाश इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। अब मैंने जो आपको मेथड बताई थी, ये 5 था ना, -5। ठीक है, तो पहले तो 5 को किस में बदलो, हम इसे 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। और 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? पहले 5 का बाइनरी, अच्छा ये इंटीजर था ना, ये इंटीजर था तो हमने माना कि 2 बाइट है। इंटीजर था इसलिए हमने क्या माना, 2 बाइट। और अगर हमने 2 बाइट माना तो हमने ये 16 बिट्स बनाई ना। 16 बिट्स बाइनरी कोड में हमने 5 को कैसे लिखेंगे, तो दिस विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 5। तो ये हो जाएगा लास्ट की 4 बिट 0101। 2s में रिप्रेजेंट करना है तो पहले 1s निकालना होगा, और 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो। तो ये स्टेप्स हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कहा कि 1s में रिप्रेजेंट कर दो, तो 1s के लिए हमने क्या करा, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0। सो दिस इज व्हाट द 1s रिप्रेजेंटेशन, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस बाइनरी नंबर। देन हमने क्या करा, 2s में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं। तो जब हमने 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 1 1, है ना, 1, है ना, 0 1, और रेस्ट विल रिमेन सेम। So this will be what? This will be our binary representation for this number. तो जब हम नेगेटिव इसकी बात आती है तो हम इसे किस में बात करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी हियर, मैंने आपको साइंड और अनसाइंड इंटीजर की बात करी थी। फर्स्ट बिट 1 है तो वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि साइन नेगेटिव है, 0 होती तो 1 होता। अब हमें करना क्या था, हमें करना क्या था, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था हमको इसको लेफ्ट शिफ्ट करना था 1। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक शिफ्ट कर देते हैं और लास्ट में जो खाली बच जाएगी उसमें 0 ऐड कर देते हैं। तभी हमने कहा था कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है 2 की पावर से मल्टीप्लीकेशन। तो हमने इस वाले 1 को एक तरफ आगे शिफ्ट करा, नेक्स्ट 1 को इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। जब पूरे को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक बच जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो गए क्योंकि सब 1 थे। ये 1011 जो था वो 0110 बन गया। ये जो हमारा था, ये वाला ऊपर 1011 जो लास्ट में आ रहा था वो हो गया 0110। अगर हम इसका बाइनरी से डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करें तो 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर 15 तक ये पूरा हो गया, है ना। पर अब इसमें साइंड भी है ना, इसमें साइंड और अनसाइंड को भी हमें देखना होगा। तो जो मेथड 1 है जो मैंने अभी बताई 2s कॉम्प्लीमेंट वाली, उसमें हम करते क्या है, ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आप देखो कि ये जो क्या है आपके, ये जो 0 आ रहा है ना जिसमें 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 3, ये जो दो जीरोस आ रहे हैं, अगर ये फर्स्ट बिट 1 है तब की बात कर रहा हूं, तो 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 3, है ना, क्योंकि फर्स्ट बिट 1 थी तो ये नेगेटिव आएगा, तो -2 टू द पावर 0 और -2 टू द पावर 3 और एक माइनस और ऐड कर देते हैं। दिस विल गिव यू द आंसर। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो, नेगेटिव में दिया है, उसके बाद जो भी आपकी ये जो 0 बिट्स आ रही है ना, उन 0 बिट्स को 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 3 उसमें एक माइनस करो। 2 टू द पावर 0 होता है -1, 2 टू द पावर 3 होगा 8, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव है तो माइनस साइन, और उसमें -1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये आंसर -10 आ जाएगा। और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था वो ज्यादा अच्छा था। वो क्या था, नंबर मतलब लेफ्ट ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर राइट ऑपरेंड। तो अगर ये कितना था, -5 था, तो -5 इंटू लेफ्ट शिफ्ट था ना हमारा 1, क्वेश्चन ओरिजिनली क्या था कि हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 1, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है तो -5 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये -10 आ जाता है। अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट 2 करना होता तो 2 टू द पावर 2 करता, तो 5 4 से 20 हो जाता। और अगर 3 करना होता तो 2 टू द पावर 3 होता 8, तो 5 8 से 40 हो जाता, और नेगेटिव साइन साथ में था। सो दिस इज हाउ हम इसके साथ डील करेंगे। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, ठीक है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसको ध्यान से पढ़ना। टेक 2 3 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है,
ऑपरेटर पे जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो अब वैरायटी क्या मिलेगी, जो हमने थी मैक्सिमम वैरायटी कवर कर ली, दो चार ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने नहीं कवर करे। अब वैरायटी क्या होगी? अब वैरायटी क्या होगी, जैसे हमको इनकोडिंग में दिया रहता है ना, ए इक्वल्स टू बी। अब आपको दिया होगा कि इसकी एसोसिएटिविटी ये है या इसकी प्रेसिडेंस ये है, चेंज करके देंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और तब आपको चेक करना होगा आंसर क्या। जस्ट सी दिस क्वेश्चन। यस, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। द एट्रीब्यूट्स ऑफ थ्री अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन बिलो। अब आप पुराना भूल जाओ, जो रूल सामने दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। और रूल क्या दिया है? ऑपरेटर जो प्लस है उसका प्रेसिडेंस हाई है, उसकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट। और ऑपरेटर कैसा है? बाइनरी। जो माइनस है ऑपरेटर, उसका प्रेसिडेंस मीडियम है, और जो मल्टीप्लाई है उसका प्रेसिडेंस लो है। क्या होता था इससे मतलब नहीं है, क्या क्वेश्चन में दिया है इससे मतलब है। तो अब ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चेंज करके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया गया। अब इसके बेसिस पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म द इवैल्यूएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जैसे सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। अब इसमें ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, पास्ट क्या था, किसकी ज्यादा थी, कम से मतलब नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। इसको समझो और इससे मुझे इवेल्युएट करके आंसर दो। उमर 9 आ गया आंसर आपका? ऋतिक? ऋषि का 9 आ गया? कैसे आया 9? अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन है ना। जिनका नहीं आया 9 वो ध्यान से समझ लो इस चीज को। जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है, इसका पर्पस क्या था इस क्वेश्चन को देने का? इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये था कि हम समझें कि ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ही पूरा ऑपरेटर्स में बहुत बड़ा रोल है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर ये क्वेश्चन ये नहीं हो के नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते? एक्सट्रैक्ट को, मतलब हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते। और राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट देखो सब चेंज करके दिया गया है। तो जस्ट सी दिस, ये जो एक्सप्रेशन दिया था 2 - 5 + 1 - 7 × 3, सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म किया? सबसे पहले हमने परफॉर्म किया, हाईएस्ट था प्लस, है एडिशन। ना, और वो भी लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देखा, 5 + 1 6, ये वैल्यूएट करा। फिर देखो, माइनस की मीडियम है और इसकी लोएस्ट है, पर माइनस की एसोसिएटिविटी कितनी है, क्या है? राइट टू लेफ्ट। तो आप देखो, हमने पहले राइट टू लेफ्ट, तो जब राइट टू लेफ्ट हमने क्या करा, हमने राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करा, है ना। सो 6 - -1, दैट इज व्हाट वी हैव परफॉर्म। और ये तो हाईएस्ट है, लोएस्ट है, तो माइनस माइनस प्लस, अगेन नेक्स्ट को परफॉर्म किया,
है ना? ऐसे होगा ना ये परफॉर्म, 6 - 7 पहले परफॉर्म होगा, राइट टू लेफ्ट चलूंगा तो -1 आया, फिर 2 -1 तो 3 आ गया, 3 × 3 9 हो गया, है ना? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे ढंग से पढ़ के चेंज करोगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अगर नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ऑपरेटर्स पे जो बची है ना बात, वो यही बची है कि वट एवर यू हैव लर्न, बिल्कुल कामली यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट। एक ही चीज बची है बस। अब हम है ना कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से, हम बिल्कुल क्लियर कट हमारे रूल में हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट वे क्या होता है कि 1 पेज हमारे वो बन जाना चाहिए हर चीज को लेके। 1 पेज भी बहुत बड़ा हो जाता है, 8-10 पॉइंट्स। तो आपकी टेबल जो मेरे उसमें से ले सकते हो आप, टेबल जो आपके प्रेसिडेंस की थी एंड ऑल, और ऐसे एक दो क्वेश्चन जहां पे दिक्कत होती है, तो दैट दैट इज बेसिकली अवर लास्ट आवर नोट्स फॉर एनी प्रिपरेशन। एनीवेज, ये समझ में आया जो मैंने भी एक्सप्लेन करा? तो क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में चीजें चेंज कर दी थी, है ना? क्वेश्चन विद न्यू रूल सेट, नथिंग एल्स। ओके, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? अगेन क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन लॉन्ग इसलिए करी जाती है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो या कोई भी मिस्टेक करो इसमें। तो डू इट एंड गिव मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए 0, उमर 0। पूजा, नवीन, नवीन एक्सप्लेन करो 0 कैसे आया? ऋषिका 0। यस नवीन। सर यहाँ 3 वेरिएबल एम डिक्लेयर किया 10 से हाँ इन, और एन और N1 डिक्लेयर किया है सर। हाँ। सर एन में असाइन किया है प्लस प्लस एम, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है सर, तो पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फिर असाइन हो जाएगी। तो एन में कितना आ जाएगा? सर एन में 11 आ जाएगा सर। ठीक है, N1 में कितना आएगा? N1 में 10 आ जाएगा सर। क्यों? सर पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो 10 आएगा क्यों? नहीं नहीं सर, N1 में फिर आंसर सही कैसे आया नवीन, अगर ये स्टेप गलत थी तो? ऋतिक, N1 N1 में कितनी आएगी वैल्यू? सर N1 में भी 11 आएगी। हाँ वो क्योंकि प्री इंक्रीमेंट था, फिर इसके बाद पहले यहाँ पे असाइनमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा। हाँ, तो इन सब का तरीका मालूम क्या होता है? एक्चुअली अपन डायरेक्ट इस पे शिफ्ट हो गए, एक तरीका समझ लो। आप बॉक्स बनाया करो, व्हाट यू हैव टू डू इज, है ना, एक बॉक्स को एम नाम दो, एक को एन नाम दो, और एक को जो जितने वेरिएबल थे उतने बॉक्स बनाते जाओ, और उनमें क्रॉस कर करके वैल्यू अपडेट करते रहा करो। उसमें क्रॉस करके हम वैल्यू अपडेट करते जाएं, है ना? तो उससे क्या होगा कि उससे होगा ये कि हम अपडेटेड वैल्यू चेक कर पाएंगे। कुछ ने 1 भी आंसर दिया है, कैसे आया देख लेते हैं। चलो, वेरिएबल आंसर में वेरिएशन है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा था। एनीवेज, जस्ट सी, M10 था, इंटीजर n n इज इक्वल टू प्लस प्लस m, तो n 11 हो गया और m भी 11 हो गया। n1 इज इक्वल टू प्लस m प्लस प्लस,
तो n1 तो 11 रहा, पर इसके इंक्रीज होने के बाद m कितना हो गया 12, है ना। दोनों में अंतर है, बातों में ध्यान रखना। m इसके बाद 12 हो चुका होगा वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद। अब n माइनस माइनस, n कितना था 11, तो n माइनस माइनस ने इसको 10 कर दिया, क्योंकि किसी में असाइन नहीं करा, तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद वो हो चुका होगा 10। माइनस माइनस n1, n1 11 था, तो n हो गया, n1 हो गया 10, n1 11 था ना, तो n1 कितना हो गया 10। n इज इक्वल टू माइनस ऑफ n1, n n इज इक्वल टू n माइनस 11, इसका मतलब ये है ना। तो n कितना है, n इज इक्वल टू n माइनस 11, तो n हो जाएगा, ये n1 है ना एक्चुअली, ये गलत कर दिया है, ये दिस इज n1, दिस इज n1, है ना। तो n1 10 है और n भी 10 है, तो 10 माइनस 10 0। तो एक तो ये तरीका था, या बॉक्स बनाते और उसके साथ इवेल्युएट करते जाते एक एक लाइन। आंसर अदर देन 0 क्यों आया भैया, क्या मिस्टेक करी जिसने बी आंसर दिया, बी आंसर कैसे आया रवि। सर मैंने ये माइनस वो देख नहीं पाया था, n माइनस असाइन n1, ये तो माइनस। हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिंपल क्वेश्चन लगता है ना, तो गिव 5-10 सेकंड मोर, जस्ट बिकॉज वी वांट टू सेव 5 and 10 सेकंड्स। तो हम एक जो जैसे कहते हैं ना, जो क्वेश्चन सब सही करेंगे वो हम गलत कर देते हैं, तो ऐसा ना हो। एनीवेज, बाकी सबको कोई इशू नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब तो फास्ट आना चाहिए आंसर। यस, 1-1 1-1, पूजा का भी 1-1 आ गया, रवि 1-1 बढ़िया, इसका आंसर 1-1 ही है। नवीन आ गया 1-1, ठीक है ना। तो अगेन बेस्ट क्या होगा, पी और क्यू दो बॉक्स बनाइए, और पहले पी में लिखो 0, क्यू में लिखो 1। अब पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, जब हमने पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, तो यहां हमारा पी कितना हो गया, यहां हमारा पी हो गया 1, पर हमारा इसके बाद क्यू कितना हो गया, इस स्टेटमेंट के बाद क्यू हो चुका है हमारा 2। तो हम यहां आए, तो पी कितना हो गया हमारा, इज इक्वल टू कितना हो गया, पी 3, यस और नो। यस सर 3। यस सर। फिर यहाँ आओ, और क्यू कितना हो चुका है यहाँ, क्यू भी 3 हो गया सर। 3 हो क्यू गया। हमारा 3 हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये क्यू माइनस माइनस था, ये बाद में होगा स्टेटमेंट के बाद। अभी पी में कितना आएगा, क्यू 3 3, आएगा। और अब क्यू इसके बाद कितना हो चुका होगा 2। क्योंकि सेमीकोलन एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट लाइन मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आ जाओ यहाँ, पी कितना है माइनस माइनस पी, तो ये -1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा इस पी, और क्यू कितना हो जाएगा 1। क्यू 1 हो जाएगा। सो दिस इज द वे, चाहे आप बॉक्स में क्रॉस क्रॉस करते चले हो, मेरे को तो दिखाना पड़ेगा सिस्टम पे, इसलिए मैंने ऐसा किया। या सिर्फ पी और क्यू टेबल बना दो, अपने को एक तरीका डेवलप करना है जिससे हम बहुत इफेक्टिवली काम करें। तो सीधा एक तरीका, पी और क्यू दो कॉलम बना दिए और वैल्यू काट चेंज करते करते उस पर लिखते गए। अगर 4 वेरिएबल हैं तो 4 कॉलम बना दिए, इनिशियल जो वैल्यू है वो लिख दी, और जो जहां चेंज हो रही है उसके साथ उस कॉलम के उस रो में वैल्यू चेंज होती चली जाए।
है ना। तो हमारा ये वे डेवलप हो जाएगा जिससे हम क्वेश्चन कैसे डील कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा। चलो, नाउ टेल मी द आंसर। What is the value of the following expression? उमर 2 कैसे आया आंसर? सर मॉड्यूलस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो 1 मॉड्यूलस 2 पहले ऑपरेट होगा, सो वहाँ से 1 आया, देन लेफ्ट शिफ्ट एक बार होगा आई, अभी आई की वैल्यू 1 है, तो राइट शिफ्ट होने के बाद 2 आ जाएगा, उसका लेफ्ट बाइनरी शिफ्ट था कि राइट शिफ्ट था? करके देखा। लेफ्ट शिफ्ट था कि राइट शिफ्ट था उमर? लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद 2 आ जाएगा। तो राइट शिफ्ट क्यों बोला था? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है ना। ये एरो जिस जी डायरेक्शन सर। में है ना, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम दिमाग में कई कई बार हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हमेशा ध्यान रखो, एरो किस तरफ है? लेफ्ट की साइड, तो लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है ना। यस सर। तो मतलब ये क्वेश्चन भी प्रेसिडेंस पे था एक्चुअली, और यही हमको दिक्कत देगा अगर ऐसा नहीं करते। तो फिर हम 2 करते और 2 मॉडुलस 2 से आंसर 1 आता। गेटिंग मी? सर 2 मॉड्यूलस 2 तो 0 यस आता है सर। ना। जीरो आता है। जीरो आता। व्हाट आई मीन टू से इज, क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंस था हमें प्रेसिडेंस पता हो। दूसरा, जो मैंने अभी एक 2 मिनट पहले क्वेश्चन दिया था ना, अगर क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन लिखी होती कि फॉलोइंग आर द प्रेसिडेंस ऑफ द एक्सप्रेशन यूज्ड बिलो, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो ऐसे ध्यान रखना इस चीज को। बाय डिफॉल्ट है तो ये वही है जो हमने पढ़ा, वही है हमने पढ़ा, तो हमें पता है मॉडुलस विल ऑपरेट फर्स्ट, देन विल गो टू लेफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द वैल्यू। वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? वेरिएबल इंटू 2 to the power नंबर ऑफ बिट शिफ्टेड, या लेफ्ट ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाय 2 to the power राइट ऑपरेंड। तो आई लेफ्ट शिफ्ट 1 में आई था 1, और शिफ्ट कर रहे हैं वो भी 1 था, है ना। तो इन दिस वे द आंसर विल कम टू 2। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर हमने इसे कैच कर लिया जल्दी, तो आंसर इज 2। ओके, नाउ टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन दिया था। यस, डी डी कैसे पता चला कंपाइल टाइम एरर है? अच्छा, तो वेरी नाइस। नाउ टेल मी द आउटपुट। आई हैव मेड वन चेंज ओवर हियर। नाउ टेल मी द आउटपुट। ये ध्यान रखना, अगर कंपाइल टाइम एरर टाइप का क्वेश्चन है तो ये था जो अभी तुमने दिया वो सही था, है ना। पर अब इसका आंसर आएगा व्हाट? अब इसका आंसर 4 आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर ये सेपरेशन है और आउटपुट नहीं है, हाँ डेफिनेटली ये जो कंपाइल टाइम है ना, ये एबनॉर्मल बिहेवियर हमेशा हमको ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो ऐसे कोड्स को मैंने कहा था अलग अलग तरीके से रन कर लो। और वन मोर थिंग, मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, हम टर्बो पे भी रन करें और हम जीसीसी पे भी रन कर लें।
तो वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर वाले क्वेश्चंस दिए थे ना कि सिमिलर उसमें मल्टीपल ऐसा जा रहा है, तो वहां पे अगर ऑप्शन में कंपाइलर एरर है या कंपाइलर डिपेंडेंट है तो वो प्रेफरेबल ऑप्शन होगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, आप याद करो, टोकेनाइज कैसे करने की बात कर रहे थे। तब अगर ये प्रॉपर ब्रैकेट है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, पर यहाँ दिक्कत है कि नहीं है इसको समझना पड़ेगा। एल वैल्यू और आर वैल्यू प्लस प्लस आई, आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू, तो क्या वैल्यू आर वैल्यू पे हम ऑपरेंड लगाने की बात कर रहे हैं, है ना। सो दैट यू नीड टू थिंक, है ना। तो ये हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बस ये ध्यान रखो। और कंपाइलर डिपेंडेंट है, दोनों पे रन करके देख लो आंसर में क्या वेरिएशन आता है। तो इन दो वेरिएशन में एक में आंसर था कंपाइल टाइम एरर और दूसरे में आंसर था 4। ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको बोला उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑर्डर में एल वैल्यू, है ना, need L value to perform operation and return R value. The expression plus plus I plus plus when executed increment the value of variable I. तो I तो L वैल्यू है, रिटर्न L वैल्यू R वैल्यू। तो जब इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू आ गई ना, तो ये L वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आ जाएगी, यहाँ पे L वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आ जाएगी, है ना। अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया ना तो आंसर 4 आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे भी ये गड़बड़ है। अगर ये यहाँ ऐसा होगा ना तो ये एरर दे रहा था। तो बेस्ट ऑप्शन इसका वही है कि कंपाइलर डिपेंडेंट है ये। ठीक है। नाउ जस्ट अ theoretical question. These are the 4 options. Which one is correct regarding the associativity of C operators? किसकी? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एम्परसेंट, मॉडुलस, प्लस, माइनस एंड इक्वल्स टू एंड असाइनमेंट। यस, सो व्हाट इज द आंसर? एनीवेज ये जस्ट आपके उसके लिए था, है ना। आंसर ए है ना। तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एम्परसेंट हैज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर प्लस एंड माइनस हैव लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और ऑपरेटर असाइनमेंट हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। और इसीलिए वो जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में आंसर जो आता है हमारा, जब हम ब्रैकेट यूज करके बात करते हैं तो आंसर हमारा लास्ट को आता है। तो ऑपरेटर जो अपना असाइनमेंट है उसकी राइट से लेफ्ट है एसोसिएटिविटी। इसीलिए जो हमारा पिछले लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था ना, उसका आंसर हमारा I is equals to 1 2 3 इन ब्रैकेट जब यूज करते हैं तो 3 आंसर आता है। एनीवेज जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। यस, 2 और 9 मोहित, नवीन 1 और 1, मोहित का 2 और 9 कैसे हो गया ये?
मोहित 2 और 9 कैसे आ गया आंसर? एक बात ध्यान से देखो मोहित, मोहित, जब y और z में आपको देख रहे हो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, जब लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो गए तो आपको समझ लेना था आंसर 0 1 में आएगा। तो 2 और 9 कैसे आ गया आंसर मोहित? यस सर, फिर गड़बड़। है ना? तो ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं। ऑप्शन दिए होते तो गड़बड़ नहीं होती, पर इसको ऐसे समझो, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा होता हूँ ना तभी मुझे रेंज का आइडिया हो जाना चाहिए। और वो कैसे होगा? मुझे दिख गया लॉजिकल ऑपरेटर है y और z और वही प्रिंट हुआ है, मतलब आंसर 0 1 में है, बस ये समझ लो। मतलब ट्रू और फॉल्स देखना है। जब ऐसा मैं पढ़ते ही समय बोल देता हूँ ना अपने आप से, तो मैं बहुत सारी गलती से बच जाता हूँ और मैं बस ट्रू और फॉल्स ढूंढता हूँ। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो i+5 एंड है ना, और है, एंड तो करना ही है पहले सॉल्व। एंड और आर है, आई कुछ वैल्यू थी और जे भी कुछ वैल्यू थी, एंड में j+1 कर दिया तो लॉजिकल से पहले अर्थमेटिक की होती है, तो j+1 0 हो गया, j+1 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, और k+2 ये फॉल्स वो हो गया, तो आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। ठीक है, आंसर आ गया 1। और z में देखो कि j+1 और था, आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। इन क्वेश्चंस को फास्ट करा जा सकता है ऐसे, इन क्वेश्चन को फास्ट करा जा सकता है ऐसे। इसको मालूम 5 सेकंड में कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो कैसे। आपको आउटपुट में दिख गया z, y और z था, तो मुझे सिर्फ y और z के बारे में सोचना है। देखो अभी तक मैं बोलता हूँ ना, ध्यान से धीरे से करो सब। अब जो मुझे बहुत फास्ट आंसर देना है ना, तो मुझे क्या देखना चाहिए? इनपुट एक लाइन में स्कैन हो गया 1 सेकंड में। अब मैंने देखा कि आउटपुट में क्या चाहिए, y और z, तो बाकी के बारे में चिंता नहीं करना। और दिख गया k+2, k0 था +2 ट्रू हो गया, तो y तो 1 आना ही है। z में देखो, और i 4 था, 5 दिख गया, तो 1 आना ही है। फिर मुझे एंड और बाकी को देखना भी नहीं है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 5 सेकेंड हार्डली। तो इस तरीके से हमें किस पे फोकस कहाँ देखना है ये समझना है, बाकी तो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएट करनी चाहिए। तो जब आप फास्ट करने की बात करते हैं, देख लो आंसर की रेंज क्या आएगी, 0 1 में आना है। क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक चेंजेस क्या आए हैं कि इंस्पाइट ऑफ गिविंग ऑप्शंस दे गिव यू टेक्स्ट बॉक्स, एंड दैट इज मोर डेंजरस। ये लो ऑप्शंस यू नो आपको बचा लेते हैं गलती से। नहीं तो जैसे अभी मोहित ने गलती करी, ऐसे बहुत सारे लोग गलती कर जाएंगे, क्योंकि हमने क्या रीड करा और क्या समझा और क्या इवेल्युएट करा, फिर क्वेश्चन बदल जाता है। यही ऑप्शंस होते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। एनीवेज, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। मैं जस्ट एक फ्लो से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, है ना। इसको मैं कंक्लूड कर दूं पहले। तो अब मेरा आपसे क्या कहना है उसको ध्यान से समझें अपन बात। जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, हमने ऑपरेटर्स कर लिए पूरे, तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑपरेटर्स पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑपरेटर्स पे, तो अब आपको ध्यान से ध्यान देना है। एक तो शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट हमेशा क्वेश्चन में देख लो, वो एक गड़बड़ करता है। उसके बाद हमारे को प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को लेकर कंफ्यूजन ना हो, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, हम कहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी है, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर बताया था, या हमने स्पेशल ऑपरेटर देखे थे, टर्नरी ऑपरेटर देखा था, और हमने कॉमा देखा, असाइनमेंट देखा। ठीक है, तो इन सब पे जब भी हम रिवाइज करें, आप इस पे जितने और क्वेश्चंस मिले करें। और ये जो छोटे छोटे जो हमने देखे ना, जिसमें हमको एबनॉर्मल बिहेवियर एंड वो आया, तो आप क्या करो, ऐसे बहुत छोटे छोटे से कोड दिए थे मैंने, इनको आप पहले तो टर्बो पे रन करो, और सेम इसको फिर आप रन करो किस पे, जीसीसी पे। तो जहां पे आपको वेरिएशन दिख रहा है, तो उनकी एक पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए उस पे। तो अब आपको करना ये है कि इसकी आप क्योंकि नेक्स्ट 3 डेज अपनी क्लासेस नहीं है अभी ना, अब अपनी क्लास मंडे को होगी।
ठीक है, तो अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप इस पे क्वेश्चंस और देखो। आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, सर्च करो गेट क्वेश्चंस ऑन ऑपरेटर, प्लेसमेंट क्वेश्चंस ऑन ऑपरेटर्स, देन यू विल फाइंड कि अब बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बने। तो डू सम प्रैक्टिस। यशवंत कनेक्ट कर देख लो, यशवंत कनेक्ट कर में पीछे अपन असाइनमेंट उस पे से उठाएं क्वेश्चंस, और अब हम देखें और आंसर से मैच करें। अब आप स्पीड अप करें अपनी चीज को। तो हमने आई होप कि मैंने मैक्सिमम वैरायटी कवर कर ली असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लेके। सो अब हमारा अगला जो है वो टारगेट ये है कि अब हम कंडीशनल ऑपरेटर पे जाएंगे, और कंडीशनल ऑपरेटर्स पे भी सेम हम तरीके से यही जैसे अप्रोच हमने अपने यहाँ यूज करी वैसे ही वहां करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है सब? जैसा चल रहे हैं वैसे ही कि स्पीड बढ़ाना है, जैसा क्वेश्चंस पैटर्न लिए हुए हैं वैसा करना है? यस, एनीवन? यस, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है और और स्पीड भी confidence आ रहा सही है है? वाली। और कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। ओके, ये भी एक क्वेश्चन के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? इसने लिखा है ए इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। उमर, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है अगर सेपरेटर है ना, प्रॉपर सेपरेटर है, तो इस क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उमर ने क्वेश्चन पूछा है प्लस 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 ए टाइप के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या करो उमर, कि अगर सिमिलर एक्सप्रेशन ए के साथ है तो हम क्या करें, जैसे मान लो ए की वैल्यू 1 ली, ए की वैल्यू 1 ली, तो प्लस प्लस ए विल कन्वर्ट दिस वैल्यू टू 2, and then plus a will convert, next plus a will convert this value to 3. So what you will do, then assign 3 value to both a and a, so this will give you the 6th answer, and that's why this is the abnormal behavior कि किस ऑर्डर में ये होगा, और सिमिलर ऑपरेंड में हम बार बार मल्टीपल क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये अगर ऑप्शन में कंपाइलर डिपेंडेंट आपको आता है या एबनॉर्मल बिहेवियर आता है तो दैट विल बी द प्रेफरेबल ऑप्शन। पर जब आप टर्बो पे से करोगे तो यू विल सी द आंसर। तो मैंने आपको बताया था इसका अगर टर्बो में 1 लेके आंसर देखोगे तो इसका आंसर आएगा 6, और जब आप जीसीसी पे करोगे तो इसका आंसर 5 आएगा। तो माय पॉइंट इज डेफिनेटली, इसीलिए मैंने कहा ये जो छोटे छोटे जितने मैंने अभी क्वेश्चंस करा लिए दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आप गेट के क्वेश्चंस उठा लो, आप प्लेसमेंट के कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, हार्डली कोई बहुत स्पेसिफिक वैरायटी बची होगी दैट आई विल आल्सो ट्राई टू कवर नेक्स्ट क्लास में। इन बिटवीन कभी अपन कर लेंगे। तो ये जो मैंने एबनॉर्मल बिहेवियर या जो कल भी मैंने क्वेश्चन बताए थे, इसको आप ध्यान रखो। इसके अलावा ध्यान रखने की बात क्या है, जो मैंने कहा था कि मॉडुलस के साथ ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा, या साइज ऑफ में कंप्यूट नहीं होगा, है ना, या हमने असाइनमेंट में देखा था कि राइट मोस्ट विल बी द आउटपुट। तो ये जो चीजें थी, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। शॉर्ट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और रेस्ट जो बचता है ऑपरेटर पे, एक ही चीज बचती है, ऑर्डर। और गेट में अगर चेंजेस आएंगे तो गेट में क्वेश्चंस में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, कि आपको जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन इंटेंशनली कराया, उस क्वेश्चन का पर्पस क्या था कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें प्लस की अगर लोएस्ट थी तो उन्होंने हाईएस्ट करके चेंज करके दिए, तो हम उसके हिसाब से कर पाए। तो अब आपको करना चाहिए या तो टेबुलर फॉर्म में लिखो वेरिएबल्स, या बॉक्स बनाएं और उनमें क्रॉस कर करते वैल्यू चेंज करते जाएं। सो दिस विल बी द राइट वे कि हम इन्हें प्रॉपर डील कर पाए। एंड बिलीव मी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर हम थोड़ा कामली करेंगे। और ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ऐसे एक वीक में ऐसा एक एक टॉपिक कंफर्म कर लें जो हमारे कॉम्पिटिटिव या इसमें आता है, तो 10-12 वीक्स में आपके पास बहुत रेयरली ऐसी चीज बचेंगी। यही वो वेराइटीज हैं जिनको ज्यादा कवर नहीं कर पाते आप लोग, है ना। तो आई होप के ऑपरेटर्स पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस ढूंढो, और उन क्वेश्चंस को पोस्ट कर दिया करो ना क्लासरूम में। मैंने आपसे बोला, देखो आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस पॉइंट, रेस्ट तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मैंने हमेशा बोला आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आप क्लासरूम पे पोस्ट कर दो ना, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो थ्रू आउट द डे व्हेन आई विल क्लासरूम में मैं अपलोड करता हूँ अगले दिन आके आपका वीडियो, तब आप उस समय मुझे क्वेश्चन दिखेगा तो दैट वी कैन डिस्कस, है ना। अपने पास है तो 40 ही मिनट, तो थोड़ा मेहनत बढ़ाएं। अगेन ये ऑप्शनल थी, इसलिए मैं आपको फोर्सली कुछ नहीं कहता, ना कोई असाइनमेंट देता। तो आपको समझना है जो कोड अभी तक बता दिए हैं, नाउ यू शुड व्हाट यू शुड डू,
आप उस पर प्रैक्टिस करो, कोड को रन कर करके देखो, वेरिएशन कर करके देखो, जैसे आपने अभी मुझसे पूछा प्लस प्लस आई, माइनस माइनस करो, उसमें पोस्ट करो, प्री इंक्रीमेंट करो, और फिर देखो कि सिमिलर वेरिएबल पे फिर एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा आ रहा है, तो क्या पैटर्न बन रहा है। तो जो मैंने आपको बताया वो टर्बो के मैंने उसको करके बता दिया कि अगर टर्बो पे दिया है ना, टर्बो के साथ दिया है तो ये आंसर आएगा। आप इसे जीसीसी पे चेक करें, तो सेम वे आप करके देख लें। तो ये ऐसे 4-5 ही क्वेश्चंस होते हैं, रेस्ट में तो ऐसा कोई इशू नहीं है ना, है ना। सर यस बेटा। सर एक्चुअली मैं क्लासरूम पर ज्वाइन नहीं हूँ, मैंने आपको बोला भी था, बट बेटा मैंने कोई ना जितने भी लोगों ने बोला है ना, सबको मैंने अलग से भी ऐड कर दिया है। अभी मैं एक अच्छी हाँ रवि, आप तो बाद में ज्वाइन कर रहे हो ना रवि। यस सर, मैं अभी नहीं हूँ। अब एक काम ये करना, अभी मुझे है ना व्हाट्सअप कर दो दोनों। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मंडे से जो अभी तक आए हैं बस उसके अलावा का कोई ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। तो व्हाट आई विल डू, आपको मैं पर्सनली मैसेज करके वो कर दूंगा, मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ। व्हाट यू कैन डू, आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दोनों मुझे व्हाट्सअप भी कर देना, और मेल तो आपने भेज दिया है, मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स कोई नया बंदा नहीं मिलेगा अपने को क्लासरूम से। मैं बस बाकी सबको डिलीट कर दूंगा क्लासरूम से। और फिर अब मैं एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप, ताकि उस पर क्वेश्चन पोस्ट कर दो, तो एज एंड व्हेन आई विल गेट टाइम आई विल अपडेट द आंसर एंड ऑल, है ना। तो इससे अपना एक रूटीन प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो अब कल नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करेंगे अपन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, छुट्टी मिल रही है, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिलीव मी, है ना, जब क्वेश्चंस करोगे ना आप सीधे कॉम्पिटिटिव, और इसमें से ऑपरेटर अपना एक टॉपिक हो गया ना, क्वेश्चंस उठाओ, नया क्वेश्चन मिलता है तो क्लासरूम पे पोस्ट कर दो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन, है ना। ऑपरेटर खत्म कर लें अपन, मतलब आज अपन ने मान लिया कि ऑफिशियली ऑपरेटर इज ओवर। तो अब आप इस पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं करें, कुछ नहीं बन रहे हैं तो मुझसे मुझसे शेयर करते हैं क्लासरूम पे, आई विल सॉल्व इट, है ना। ओके, तो अब मंडे होगी हमारी नेक्स्ट क्लास।